हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। लास्ट लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में देख लिया था। ओके, सो एंजियोस्पर्म में जो है वो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में और जिम्नोस्पर्म में भी। ओके, so basically the process of development of zygote into an embryo, जो zygote बना होगा वो zygote डेवलप होता है एम्ब्रियो में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, सो एम्ब्रियोजेनेसिस का मीनिंग होगा टू प्रोड्यूस। जेनेसिस का मीनिंग होगा टू प्रोड्यूस। मीन्स जो अभी फर्टिलाइजेशन के वजह से जो जाइगोट सिंगल सेल जाइगोट बना हुआ है उस जाइगोट में कुछ चेंजेस आएंगे। ओके, कुछ चेंजेस आएंगे और वो जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। ओके, सो अब ये जो एम्ब्रियो है बेसिकली दिस एम्ब्रियो डेवलप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ओके, जो एम्ब्रियो सैक रहेगी, एम्ब्रियो सैक में दो एंड है, हमें पता है अब तक कि एक होगा माइक्रोपाइलर एंड, एक होगा चैलिजल एंड। ओके, सो जो माइक्रोपाइलर एंड है, जैसे कि अगर हम बात करें एम्ब्रियो सैक की, तो ये ऊपर वाला हम देते हैं कि चैलिजल एंड होगा और नीचे वाले को हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। सो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होगी वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी इस एंड पे। ओके, माइक्रोपाइलर एंड पे। सो बेसिकली जो एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि वो एम्ब्रियो की ग्रोथ ट्रिगर्स होती है आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। ओके, मतलब कुछ हद तक कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद क्या हो जाएगा कि एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशिंग टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो को जो कुछ नरिशमेंट चाहिए वो एंडोस्पर्म से मिलती है। तो कुछ हद में अगर एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाए तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगिंस। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद ही होगा, सो डेवलपमेंट उससे पहले तो नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। सो अब ये जो जाइगोट है, दैट जाइगोट्स डिवाइड्स टू फॉर्म प्रो एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड करेगा और उससे बनेगा प्रो एम्ब्रियो। मींस अब ये जाइगोट में होती है माइटोटिक डिवीजन, सो इसमें माइटोसिस होगा जाइगोट में। ओके, और उससे बनेगा प्रो एम्ब्रियो। सो अब हमें पता है कि एक सेल से दो सेल बनेंगे, माइटोसिस हो रहा है तो। सो ये जाइगोटिक सेल है, इससे दो सेल बनेंगे, एक बनेगी स्मॉल सेल और एक बनेगी लार्ज सेल। सो द लार्जर सेल टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड, अभी ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ की सेल है जो हमें बोल रहे हैं लार्जर सेल है, उसे हम बोलेंगे बेजल और सस्पेंसर इनिशियल सेल। सस्पेंसर इनिशियल सेल हम उसे बोलेंगे जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है। एंड द सेल विच टूवर्ड्स द चैलेजा कॉल्ड टर्मिनल और एम्ब्रोइनल सेल। इस सेल को, ये चैलेजल एंड की तरफ है, इस सेल को हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल सेल। इस सेल को हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल। जो चैलेजा की तरफ है वो एम्ब्रियोनल सेल, और जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ है उसे हम बोलेंगे बेजल सेल और सस्पेंसर सेल। अब ये जो सस्पेंसर सेल है डिवाइड्स ट्रांसफरली, ओके, एंड फॉर्म
6 to 8 फिलामेंटस सेल। ओके, सो ये सस्पेंसर सेल जो होगी वो ट्रांसफरली डिवाइड करेगी और फॉर्म करेगी 6 to 10 फिलामेंटस सेल। मतलब अगर हम सिर्फ इस सेल की बात करें तो इस सेल में कुछ इस तरह का डिवीजन हो जाएगा और हमें कुछ 6 to 10 सेल्स देखने को मिलेंगे, फिलामेंटस सेल्स देखने को मिलेंगे। Okay, so the first cell of suspensor towards the micropyle end, जो फर्स्ट सेल रहेगी टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड, मतलब कि ये सेल फर्स्ट सेल, इसमें डिवीजन होगा और ये ऐसे बनेंगे फिलामेंटस सेल। सो जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगी वो कुछ स्वेल हो जाएगी। ओके, सो माइक्रोपाइल एंड बिकम swollen and its function as the होस्टोरियम। वो क्या फंक्शन करेगी? एज अ होस्टोरियम। ओके, सो जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ की सेल होगी वो कुछ हद तक सोलन हो जाएगी और वो एज अ फंक्शन करेगी होस्टोरियम का। सो द लोअर मोस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर टूवर्ड्स द चैलेजल एंड, मतलब अब यहाँ की ये सेल टूवर्ड्स द चैलेजल एंड, लोअर मोस्ट सेल, एंड बिकम्स हाइपोफाइसिस, ये बनेगी हाइपोफाइसिस, ये बनाएगी हाइपोफाइसिस। तो यहाँ की सेल होस्टेरियम और यहाँ की सेल बनी हाइपोफाइसिस। ओके, एंड द सस्पेंसर सेल्स हेल्पिंग इन पुशिंग द एम्ब्रियो इन एंडोस्पर्म। ओके, सो जैसे कि हमने बोला कि ये जो रहेगी ये एम्ब्रॉयनल सेल रहेगी तो इससे एम्ब्रियो बनेगा। सो ये जो सस्पेंसर सेल है ये उस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में क्या करेगी? पुश करने का काम करेगी। ओके, सो द सस्पेंसर सेल हेल्प्स इन पुशिंग द एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म। देन एम्ब्रॉयनल इनिशियल सेल, जो ये सेल है एम्ब्रॉयनल इनिशियल सेल, अंडरगोज 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। कितने माइटोटिक डिवीजन बनेंगे? 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म ऑक्टेंट। ऑक्टेंट का मीनिंग होगा 8, ऑक्टेंट का मीनिंग होगा 8। तो देखिए, एक एम्ब्रियोनल सेल से बनेंगे 2, फिर 2 से बनेंगे 4 और फिर 4 से बनेंगे 8। तो कितने माइटोटिक डिवीजन हुए? 1, 2 और 3। 3 माइटोटिक डिवीजन हुए और उससे बना ऑक्टेट, मींस 8 सेल। तो इससे 8 सेल बने, उसमें के 4 सेल जो रहेंगे। ओके, सो द लोअर tier of 4 cells of octant give rise to hypocotyle and radical, whereas the 4 cells of upper tier forms plumule and the 1 or 2 cotyledons. ओके, देखिए अब हमारे पास 8 सेल थे, उसमें के जो लोअर सेल्स होंगे वो लोअर सेल्स बनाएंगे हाइपोकोटाइल और रेडिकल, और जो अपर के 4 सेल्स है वो बनाएंगे प्ल्यूम्यूल, वो बनाएंगे प्ल्यूम्यूल। और दूसरा क्या बनाएंगे? या तो एक कोटिलेडॉन या तो 2 कोटिलेडॉन। अगर वो मोनोकोट है तो एक ही कोटिलेडॉन बनेगा, और अगर वो एम्ब्रियो डाइकोट का है तो 2 कोटिलेडॉन बनेंगे। और जो हाइपोफाइसिस था हमने देखा, द हाइपोफाइसिस बाय फर्दर डिवीजन गिव्स राइज टू द पार्ट ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप। जो हाइपोफाइसिस था वो हाइपोफाइसिस फर्दर डिवाइड हो जाएगा एंड इट गिव राइज टू द पार्ट ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप। तो वो कुछ पार्ट रेडिकल का बनाएगा और रूट कैप फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, जो हाइपोफाइसिस था। ओके, सो हाइपोफाइसिस क्या था? हमने बोला कि लोअर मोस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर। ओके, सो द सेल्स ऑफ अपर टियर्स डिवाइड सब्सिक्वेंटली एंड फॉर्म हार्ट शेप एम्ब्रियो। ओके, जो अपर टियर के सेल्स होंगे वो सब्सिक्वेंटली डिवाइड होते रहेंगे और उससे बनेगा हार्ट शेप एम्ब्रियो, which is then form 2 lateral cotyledons। अगर हम
डाइकोट की बात करें तो हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा और उससे देन फॉर्म 2 लैटरल कोटिलेडॉन्स. सो फर्दर इनलार्जमेंट ऑफ हाइपोकोटाइल की फर्दर इनलार्जमेंट होगी एंड कोटिलेडॉन्स रिजल्ट्स इन द कर्वेचर ऑफ एम्ब्रियो में कुछ कर्वेचर फॉर्म हो गए एंड इट अपीयर्स हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो. हॉर्स शू जैसा वो कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा. देन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अगर हम मोनोकॉट और डाइकोट की बात करें तो द एम्ब्रियल डेवलपमेंट इज सिमिलर इन मोनोकॉट एंड डाइकोट अप टू द ऑक्टेंट स्टेज. मतलब 8 सेल एम्ब्रियो इनिशियल सेल जो है वो 3 सक्सेसिव डिवीजन में जाएंगे और ऑक्टेट फॉर्म करेंगे. यहां तक मोनोकॉट और डाइकोट की डेवलपमेंट जो होगी वो कैसे रहेगी, सिमिलर रहेगी. both embryo develop similarly. The difference appears later. उसके बाद के स्टेजेस में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा. मोनोकॉट में क्या हो रहा है, मोनोकॉट में सिंगल कोटिलेडॉन फॉर्म होगा. ओके, सिंगल कोटिलेडॉन which occupies the terminal position, जो कि टर्मिनल पोजीशन में होगा, एंड प्लेम्यूल जो होगा वो लैटरल साइड में होगा. मोनोकॉट में हमें इतना तो याद रखना है कि मोनोकॉट में एक ही कोटिलेडॉन बनेगा, ओके, and which occupies the terminal position, and lateral position में plumule present रहेगा. The single shield shape, okay, single shield shape cotyledon called scutellum, okay, the single shield shaped cotyledon उससे हम बोलेंगे scutellum, okay, and the protective sheath of the plumule, जो plumule होगा वो plumule के ऊपर कुछ protective sheath रहेगा, उससे हम बोलेंगे कोलियोप्टाइल, उसे हम बोलेंगे कोलियोप्टाइल. और सिमिलरली अगर रेडिकल पे कोई प्रोटेक्टिव शीट है तो उससे हम बोलेंगे कोलियोराइजा. ओके, सो प्लम्यूल पे जो प्रोटेक्टिव कवरिंग रहेगा उसे हम कोलियोप्टाइल बोलेंगे और रेडिकल पे जो रहेगा उसे हम कोलियोराइजा बोलेंगे. ओके, सो फाइनली ओविल इज ट्रांसफर इनटू द सीड. हमें पता है कि ओविल ट्रांसफर हो जाएगा इनटू द सीड एंड ओवरी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी फ्रूट में. सो इस तरह से हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है एम्ब्रियो में. ओके, सो एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है. सो ये कुछ डायग्रामेटिक व्यू है. ओके, यहाँ पे हम जस्ट 2 मिनट में रिवाइज कर देते हैं. ये देखिए, ये है oospore. ओके, सो जाइगोट में डिवीजन हो जाएगी और ये बनेगी सस्पेंसर सेल. ओके, जो बेसल सेल हम बोलेंगे. ओके, अगर आप इसे उल्टा देख लिए ओके तो भी चलेगा. ओके, या तो फिर आप यहाँ देख लीजिए, फर्टिलाइज्ड एग है, इसमें से ये बेसल सेल है और ये टर्मिनल सेल है. ये जो लार्जर सेल है उसे हम बोलेंगे सस्पेंसर सेल. ओके, और फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये सस्पेंसर सेल ट्रांसफरली डिवाइड हो जाएंगे. ओके, सो अब हमें ये पता है ये जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की से जो सेल है उसे हम क्या बोलेंगे, होस्टेरियम. और ये जो सेल है ये इसे हम बोलेंगे हाइपोफाइसिस. ओके, फिर ये जो एम्ब्रियोनल सेल थी ये एम्ब्रियोनल सेल जाएगी किसमें, 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन में, और उससे क्या फॉर्म हो जाएगा, ऑक्टेन फॉर्म हो जाएगा. सो ये ऑक्टेन स्टेज है. ये ऐसे 4 सेल वहीं पे उसी तरफ से भी 4 सेल्स रहेंगे तो ये बनेंगे ऑक्टेन. सो ऊपर वाले जो 4 सेल्स रहेंगे अपर टीयर के सेल्स, ओके, वो हमें पता है कि क्या फॉर्म करेंगे. ओके, सो दीज फॉर्म दी कोटिलेडॉन्स. ओके, कोटिलेडॉन्स फॉर्म करने में हेल्प करेंगे. ठीक है, और फिर उससे ट्रायंगुलर शेप बनेगा, देन हार्ट शेप, देन ये टॉर्पेडो शेप. ओके, एंड देन ये कुछ इस तरह से मैच्योर एम्ब्रियो हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, सो ये तो हो गई डाइकोट के बारे में और ये है हमारा मोनोकोट के बारे में. ओके, सो जैसे कि जो सिंगल लेयर रहेगा, ओके, शील्ड रहेगा, सिंगल शील्ड, उसे हम बोलेंगे स्क्यूटेलम. ओके, यहाँ पे देखिए ये प्लेम्यूल जो होगा, प्लेम्यूल का
कवरिंग जो रहेगा प्रोटेक्टिव कवरिंग उसे हम बोलेंगे कोलियोप्टाइल, एंड रेडिकल का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग रहेगा उसे हम बोलेंगे कोलाइजा। ओके, कोलियोराइजा। ठीक है, सो ये कुछ डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की मोनोकॉट और डाइकॉट में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि सीड और फ्रूट कैसे डेवलप होता है प्लांट में। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।